उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को हाउस अरेस्ट किया। फाइक एनक्लेव कॉलोनी में है तौकीर का घर। मौलाना तौकीर रजा ने खुद अपना वीडियो जारी किया। बरेली में उत्पात मचाने के बाद मौलाना तौकीर रजा का बयान, कहा जख्मी लोग भी मुबारकबाद के हकदार। पुलिस ने जानबूझकर किया लाठीचार्ज। लेकिन पुलिस ने जानबूझकर मुसलमानों पर लाठियां चलाई। मुसलमानों पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि मुसलमानों ने पत्थर चलाया है। ये बिल्कुल झूठी बात है। मुसलमानों ने कोई पत्थर नहीं चलाया है और मुसलमानों को ज़दोकोब किया गया है। नजरबंद पर बोले तौकीर रजा, पुलिस ने मुझे किया हाउस अरेस्ट। सरकार का एक तरफा रवैया हो बंद, मैं गिरफ्तारी के लिए तैयार। अभी तक मैं हाउस अरेस्ट हूँ, मुझे निकलने नहीं दिया जा रहा है और मुझे बहुत खुशी होगी अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए। मैं तो कहता हूँ जैसे गोली मार दी तुमने अतीक और अशरफ को, ऐसे मुझे गोली मार दो। बरेली में मौलाना तौकीर रजा के कहने पर आई भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव। लव मोहम्मद स्लोगन को लेकर किया बवाल। फिलहाल शहर में भारी फोर्स तैनात। उत्तर प्रदेश के बरेली में जुमे की नमाज के बाद बवाल। प्रदर्शनकारियों ने जमकर किया पथराव। पुलिस ने लाठी चार्ज कर हालात पर काबू किया। यूपी के बरेली में हुए बवाल के बाद पुलिस ने सड़कों पर किया फ्लैग मार्च। जुमे की नमाज के बाद 3 जगहों पर हुआ था बवाल। मौलाना ने भड़काने पर लोगों ने किया था बवाल। उत्तर प्रदेश के बरेली में हुई हिंसा के बाद डीएम अविनाश सिंह का बयान, कहा जुमे की नमाज के बाद बिना अनुमति के निकाला गया मार्च। पुलिस ने सख्त कार्रवाई कर हालात पर काबू पाया। यूपी के अलग अलग शहरों में हो रहे बवाल पर सीएम योगी का बयान, कहा दशहरे पर बुराई के दहन का सही समय है। जुलूस में अराजकता फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। अधिकारियों को दिया निर्देश, उपद्रवियों पर हो कड़ी कार्रवाई, ना बचे कोई। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने बरेली हिंसा को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। सभी से की अपील, कानून का करे सम्मान। प्रेम और शांति से ही असली इबादत संभव। मैं तमाम लोगों से अपील कर रहा हूं कि अमन और शांति को बनाए रखें। यूपी के बरेली में हिंसा रोकने के लिए यूपी पुलिस की कार्रवाई पर सपा सुप्रीमो ने उठाए सवाल। एक्स पर किया पोस्ट और लाठीचार्ज पर सरकार ने सौहार्द और सद्भाव बिगाड़ा। इन सब बातों का जिक्र किया। उत्तर प्रदेश के बरेली में हुई हिंसा की बात बोले यूपी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना, कहा योगी सरकार में किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं। जो भी कानून अपने हाथ में लेगा तो शासन अपना काम जरूर करेगा। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का बयान, कुछ लोग सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। माहौल खराब करने वालों पर होगी कठोर कार्रवाई। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नितेश राणे का बयान, कहा भारत हिंदुओं का राष्ट्र है। यहां आई लव महादेव नहीं बोलेंगे तो क्या पाकिस्तान में बोलेंगे। बरेली के बाद मऊ में भी हुआ लव मोहम्मद स्लोगन पर बवाल। जुमे की नमाज के बाद गोहाना में पुलिस पर किया गया पथराव। पुलिस ने लाठीचार्ज पर हालात काबू पाया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आई लव महादेव बनाम लव मोहम्मद विवाद। हिंदू संगठन ने कहा शिव सर्वोपरि, किसी को नहीं होना चाहिए एतराज। शहर में लगे आई लव महादेव के बैनर। यूपी के लखनऊ में जुमे की नमाज के बाद किया गया प्रदर्शन। हुसैनाबाद ट्रस्ट पर मौलाना कल्बे जवाद ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। ट्रस्ट की जमीनों पर कब्जे से भड़के मुसलमान। यूपी के आगरा में मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में लगाए गए लव मोहम्मद के पोस्टर। संवेदनशील इलाकों में भारी संख्या में फोर्स तैनात। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की सख्त निगरानी। लव मोहम्मद स्लोगन को लेकर मध्य प्रदेश के भोपाल में भी बवाल। ताजुल मस्जिद के बाहर अचानक कुछ युवाओं ने गाड़ियों पर लगाए स्लोगन के पोस्टर। मुस्लिम बोले कोई हमें नबी का नाम लेने से नहीं रोक सकता। खुद आतंकी फैक्ट्री बना पाकिस्तान भारत को दे रहा नसीहत। यूएनजीए में पाक पीएम शहबाज का भड़काऊ बयान, कहा भारत का हिंदुत्व प्रेरित उग्रवाद दुनिया के लिए खतरा। भारत से निर्णायक बातचीत के लिए तैयार शहबाज। यूएनजीए में बोले पाक पीएम शहबाज शरीफ, भारत से रिजल्ट ओरिएंटेड डायलॉग को तैयार। कश्मीर मुद्दे पर फिर साधा निशाना। ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। शहबाज का दावा, भारतीय एयरफोर्स के 7 जेट में हुए थे हमले। यूएनजीए में पाक पीएम शहबाज अपनी आदत से नहीं आए बाज, कहा कश्मीर एक दिन भारत से होगा आजाद। पाकिस्तानी लोग कश्मीरियों के साथ।
यूएन महासभा में ऑपरेशन सिंदूर पर पाक पीएम शहबाज ने जमकर बोला झूठ और कहा पाकिस्तान ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करता है। शरीफ के मुताबिक अगर ट्रंप बीच में ना आते तो दक्षिण एशिया में युद्ध तय था। यूएन में शहबाज के बयान पर भारत का करारा पलटवार, कहा दशकों से पाकिस्तान चला रहा आतंकी शिविर, पाक का कोई भी ड्रामा सच्चाई को नहीं छिपा सकता। यूएन में भारत ने पहलगाम हमले पर पाकिस्तान के झूठ को किया बेनकाब, कहा पूरी दुनिया ने देखी शहबाज की नौटंकी, पाकिस्तान आतंकवाद का पोषक ओसामा बिन लादेन को 10 साल छिपा कर रखा। यूएन महासभा को आज संबोधित करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर, आतंकवाद के लिए प्रति जीरो टॉलरेंस पर देंगे जोर, पाकिस्तान को भी देंगे करारा जवाब। नाटो महासचिव मार्क रूटे को भारत की दो टूक, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि रूटे की अटकलें और लापरवाही भरी टिप्पणियां अस्वीकार्य। मार्क रूटे ने कहा था कि अमेरिका के टैरिफ से भारत पर पड़ रहा दबाव। आतंकवाद के सवाल पर भागे पाक पीएम शहबाज शरीफ, संयुक्त राष्ट्र में भाषण देने से पहले मीडिया ने पूछा सवाल, यूएन में शरीफ ने भारत को बनाया अपना दुश्मन। यूएनजीए में भारत के विरोध में शहबाज शरीफ ने उगला जहर, पाक पीएम ने की असीम मुनीर की तारीफ। यूएनजीए में पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल ने लगाए पाक जिंदाबाद के नारे। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने चैतन्यानंद सरस्वती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की। कोर्ट के आदेश पर चैतन्यानंद के 18 बैंक खातों और 28 एफडी भी फ्रीज, वित्तीय अनियमितताओं के मामले में दिया आदेश। अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल पर जीएसटी बचत का जश्न शुरू, प्राइम मेंबर्स को मिला 24 घंटे पहले एक्सेस। नई जीएसटी दरों के साथ Amazon.in ने लॉन्च किया ग्रेट सेविंग्स सेलिब्रेशन। स्टोर फ्रंट, घर, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन समेत कई कैटेगरी में भारी डिस्काउंट। आईफोन 15, सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा, LG AC और अन्य 50% से ज्यादा पर उनकी बचत है। SBI कार्ड पर 10% अतिरिक्त छूट, दीपावली पर खरीदारी का बढ़िया मौका। यूपी के आगरा में मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में लगाए गए लव मोहम्मद के पोस्टर, संवेदनशील इलाकों में भारी संख्या में फोर्स तैनात। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की सख्त निगरानी। लव मोहम्मद स्लोगन को लेकर मध्य प्रदेश के भोपाल में भी बवाल। ताजुल मस्जिद के बाहर अचानक कुछ युवाओं ने गाड़ियों पर लगाए स्लोगन के पोस्टर। मुस्लिम बोले कोई हमें नबी का नाम लेने से नहीं रोक सकता। खुद आतंकी फैक्ट्री बना पाकिस्तान भारत को दे रहा नसीहत। यूएनजीए में पाक पीएम शहबाज का भड़काऊ बयान, कहा भारत का हिंदुत्व प्रेरित उग्रवाद दुनिया के लिए खतरा। भारत से निर्णायक बातचीत के लिए तैयार शहबाज, यूएनजीए में बोले पाक पीएम शहबाज शरीफ, भारत से रिजल्ट ओरिएंटेड डायलॉग को तैयार। कश्मीर मुद्दे पर फिर साधा निशाना, ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। शहबाज का दावा, भारतीय एयरफोर्स के 7 जेट में हुए थे हमले। यूएनजीए में पाक पीएम शहबाज अपनी आदत से नहीं आए बाज, कहा कश्मीर एक दिन भारत से होगा आजाद, पाकिस्तानी लोग कश्मीरियों के साथ। यूएन महासभा में ऑपरेशन सिंदूर पर पाक पीएम शहबाज ने जमकर बोला झूठ और कहा पाकिस्तान ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करता है। शरीफ के मुताबिक अगर ट्रंप बीच में ना आते तो दक्षिण एशिया में युद्ध तय था। यूएन में शहबाज के बयान पर भारत का करारा पलटवार, कहा दशकों से पाकिस्तान चला रहा आतंकी शिविर, पाक का कोई भी ड्रामा सच्चाई को नहीं छिपा सकता। यूएन में भारत ने पहलगाम हमले पर पाकिस्तान के झूठ को किया बेनकाब, कहा पूरी दुनिया ने देखी शहबाज की नौटंकी, पाकिस्तान आतंकवाद का पोषक ओसामा बिन लादेन को 10 साल छिपा कर रखा। यूएन महासभा को आज संबोधित करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर, आतंकवाद के लिए प्रति जीरो टॉलरेंस पर देंगे जोर, पाकिस्तान को भी देंगे करारा जवाब। नाटो महासचिव मार्क रूटे को भारत की दो टूक, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि रूटे की अटकलें और लापरवाही भरी टिप्पणियां अस्वीकार्य। मार्क रूटे ने कहा था कि अमेरिका के टैरिफ से भारत पर पड़ रहा दबाव। आतंकवाद के सवाल पर भागे पाक पीएम शहबाज शरीफ, संयुक्त राष्ट्र में भाषण देने से पहले मीडिया ने पूछा सवाल, यूएन में शरीफ ने भारत को बनाया अपना दुश्मन। यूएनजीए में भारत के विरोध में शहबाज शरीफ ने उगला जहर, पाक पीएम ने की असीम मुनीर की तारीफ। यूएनजीए में पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल ने लगाए पाक जिंदाबाद के नारे। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने चैतन्यानंद सरस्वती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की। कोर्ट के आदेश पर चैतन्यानंद के 18 बैंक खातों और 28 एफडी भी फ्रीज, वित्तीय अनियमितताओं के मामले में दिया आदेश।
Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल पर जीएसटी बचत का जश्न शुरू। प्राइम मेंबर्स को मिला 24 घंटे पहले एक्सेस। नई जीएसटी दरों के साथ Amazon.in ने लॉन्च किया ग्रेट सेविंग्स सेलिब्रेशन। स्टोर फ्रंट, घर, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन समेत कई कैटेगरी में भारी डिस्काउंट। आईफोन 15, सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा, LG AC और अन्य 50% से ज्यादा पर उनकी बचत है। SBI कार्ड पर 10% अतिरिक्त छूट। दीपावली पर खरीदारी का बढ़िया मौका।